वेलकम टू गुरजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सीजीटेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके 23 जून को सीजीटेट के एग्ज़ाम में आने वाला है और ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए बिना स्किप किए। देखिए, ये हमारा आज का महामैराथन क्लास का 4 नंबर का क्लास है। इससे पहले 3 और पर्यावरण का ईवीएस का इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें 60 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। आप सीजीटेट ईवीएस करके इसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम इसमें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग है। ऑप्शन ए विषाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी कवक जनित बीमारी, ऑप्शन सी जीवाणु जनित बीमारी और ऑप्शन डी खनिज जनित बीमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन ए सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा और ऑप्शन डी लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी और कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है वो एक प्रकार का गैसीय अपशिष्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे और ऑप्शन डी कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। और साथ ही साथ आप देखते जाइएगा कि आपका इन सभी क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप अपना नंबर काउंट करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सभी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतभोजी और ऑप्शन डी सहजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजी कहलाता है ये। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी प्राथमिक अपघटक और ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मोर का पोषण तल होगा। शीर्ष पर मतलब खाद्य जो पिरामिड है उसके सबसे ऊपर में क्या रहेगा? इसका मोर रहेगा। निम्न में कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर जो होता है वो केंद्रित सेल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो महासागर में सोडियम क्लोराइड लवण जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए
उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। जो है वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय चरण उपभोक्ता और ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम चरण उपभोक्ता। जो होता है प्रथम चरण उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतु के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन बी सार्वजनिक विधि, ऑप्शन सी चयनात्मक विधि और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण लक्ष्य केंद्रित भी होता है, सार्वजनिक विधि भी होता है और चयनात्मक भी होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए यह विधि मितव्ययी नहीं है, ऑप्शन बी इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से करने पर प्राप्त परिणाम अवैध अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, ऑप्शन सी इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन बी किसी स्थान का अजैवीय घटक, ऑप्शन डी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होता है वो इकोसिस्टम का सही परिभाषा है। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ऑप्शन बी शरीर का भार कम करना, ऑप्शन सी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन डी अधिक तेज चाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी कार्डियोग्राफ और ऑप्शन डी बैरोग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। सूर्य से निकट ग्रह कौन है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। बुध जो होता है वो सूर्य से निकट का ग्रह है, मतलब सूर्य से सबसे पास का ग्रह बुध होता है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है?
गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, ऑप्शन सी यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक के प्रशासक के रूप में होता है, ऑप्शन डी यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, हमको यहाँ क्या नेगेटिव फाइंड करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये उनकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी द्रवित पेट्रोलियम गैस और ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भूजैविक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपके आंदोलन के प्रणेता हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो होता है वो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन ए मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी परागकणों में, ऑप्शन सी तनों में और ऑप्शन डी परागकोश में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो परागकोश में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी और ऑप्शन डी शाकाहारी, ऑप्शन डी डेट्रीटिवोर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इस प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ऑप्शन ए ब्रुफेन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी पैरासीटामॉल और ऑप्शन डी लीव 52। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि मतलब बुखार आने पर सबसे ज़्यादा दवाई इनमें से कौन सी ली जाती है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है बुखार नियंत्रण के लिए। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी जेनिंग्स, ऑप्शन सी पैटिन एवं मास्टर और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, प्याज, अदरक ये तीनों क्या हैं? ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पास, जड़, तना, आपस्थानिक जड़ें या फिर सेल का पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू, प्याज, अदरक ये सभी क्या होते हैं? तीनों तना होता है। ये आलू, प्याज और अदरक जो होते हैं वो तने से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन ए स्पायरोगायरा, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी पैरामीशियम और ऑप्शन डी हाइड्रा। तो इनमें से कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन ए रुद्राक्ष, ऑप्शन बी रीठा, ऑप्शन सी तेंदु और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीठा। जो होता है रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। इस तरह से हमने पर्यावरण का ईवीएस का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ इसको आप चेक करके देख सकते हैं। पर्यावरण का सेकेंड प्रैक्टिस सेट देखते हैं हम। इसमें भी 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जैसे कि ऊपर इससे ऊपर 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 मार्च और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक ऑप्शन ए सिद्धांत, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी खोज और ऑप्शन डी मूल संकल्पना। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है या फिर मूल संकल्पना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का ये सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपयुक्त शिक्षण विधि है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन बी श्रुतलेख एवं दिए गया कार्य, ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और ऑप्शन डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी
नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी मेथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। हीलियम जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। इनके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन जो होता है, ये सभी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी नैनो इकाई। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए लैपिज, ऑप्शन बी यू आकार की घंटी, ऑप्शन सी वी आकार की घाटी और ऑप्शन डी जल प्रपात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा किया गया है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय में प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ऑप्शन बी खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना और ऑप्शन डी उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। ये बी ऑप्शन तो है ऐसे ही ये गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। इसकी माता पिता को जानकारी देना ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या बच रहा है? उसकी ऑप्शन नंबर सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल। इस वीडियो में सीजीटेट और सीटेट दोनों मिला करके इस वीडियो को बनाया गया है, क्वेश्चन को शामिल किया गया है, इसलिए इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों का भी क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी अरब सागर और ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी छात्रों का विश्वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छात्रों का विश्वास जो होता है वो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है, छात्रों का विश्वास। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पाद, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर,
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ऑप्शन डी को डीकम्पोजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, वो खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में शाकाहारी होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूगर्भीय चक्र और ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है, मतलब सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पांडा जो होता है कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में और ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, पांडा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन डी शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन ए महोगनी, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी फर और ऑप्शन डी चंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस जो होता है वो प्राकृतिक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रीन मफलर संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से और ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है।
भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा और ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शनि जो होता है वो टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जट्रोफा, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी आलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जट्रोफा जो होता है वो बायोडीजल की फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1996। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो वर्ष 1986 में पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण है? ऑप्शन ए हिमनदों में वृद्धि, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और ऑप्शन डी वनों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम और ऑप्शन डी वर्षा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सवाना बायोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम सर्वाधिक इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी मृदा का निर्माण काली मिट्टी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी मध्य मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता, ऑप्शन बी जल का वेग, ऑप्शन सी जल की प्रचुरता और ऑप्शन डी जल के तापमान।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की गुणवत्ता। जल की गुणवत्ता। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी चीड़ और ऑप्शन डी ओक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीम। नीम वृक्ष जैव कीटनाशक का उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 60 MCQ क्वेश्चन आपके पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का, जो कि सीजीटेट और सीटेट के दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों ने आज की इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। 30 MCQ क्वेश्चन 30 का 2 सेट में सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से 60 MCQ क्वेश्चन हो गया। इन 60 में से आपका कितना सही हुआ इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीजीटेट के 23 जून के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी सीजीटेट सीटेट शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहा है। मिलेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।